एवं कोण पढ़ रखा है, रेखाएं एवं कोण पढ़ रखा है, और हम लोगों ने अभी अभी त्रिभुज शुरू किया है। क्या शुरू किया है? त्रिभुज शुरू किया है। और त्रिभुज शुरू किया है, इसमें मैंने आपको होमवर्क दिया था, ट्रायंगल से संबंधित, त्रिभुज से संबंधित मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो चलिए आपका होमवर्क हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपका होमवर्क डिस्कस करते हैं। और होमवर्क हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं, हम लोग होमवर्क कैसे डिस्कस करते हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको उसमें डाउट होगी, अगर आपको उसमें डाउट होगी, अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट होगी, तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए या क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिएगा। अगर डाउट नहीं होगी तो कुछ नहीं टाइप करना है, फिर मैं रिपीट करता हूं, अगर आपको क्वेश्चन में डाउट होगी तो आपको क्या करनी है, क्वेश्चन नंबर टाइप करनी है या वाई टाइप करना है। डाउट नहीं होगी तो कुछ नहीं टाइप करना है, ठीक है। चलिए प्रश्नावली 9.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अच्छा क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूं। देखिए आपको बोल रखा है कि जो आकृति है जो क्या है, समबाहु त्रिभुज, क्या है, समबाहु त्रिभुज है। और हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज की हर एक भुजा, हर एक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। यानी अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, यानी ये भी क्या होगी, ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। यानी आपका y का मान कितना होगा, 7 सेंटीमीटर, z का भी मान कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। सिर्फ सिर्फ हमको पता है कि समबाहु त्रिभुज की हर एक भुजा कितनी होती है, बराबर होती है। उसी प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होते हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। इसका मतलब अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, ये भी आपका 60 डिग्री, ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। यानी x का भी मान कितना होगा, x का भी मान हो गया 60 डिग्री। तो जिन बच्चों को क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट होगा उनका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया होगा, बहुत में। चलिए इसी प्रकार एक बच्चे का डाउट है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का मान कितना होता है, प्रत्येक कोण जो होते हैं 60 डिग्री के होते हैं। यानी सभी के सभी कोण कितने होंगे, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री। इसका मतलब कि x का भी मान 60 डिग्री, y का भी मान 60 डिग्री। आगे समझ में। जिन बच्चों को क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट था वो बच्चे उनका क्लियर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी उसी तरह सारे सारे पूछा क्या होंगे, ये भी 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, मतलब सारे सारे क्या होंगे, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, नो डाउट, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब आते हैं प्रश्नावली 10.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है, क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ध्यान देंगे, जैसा कि मैंने बताया था बाह्य कोर वाला, क्या बताया था कि बाह्य कोर के सामने वाले जो अंत सम्मुख कोर होते हैं उसका योग जो होता है बाह्य कोर के बराबर होता है। यानी देखिए इसके सामने कौन सा है, इसके सामने 45 और कौन सा है 30। यानी x किसके बराबर है, x बराबर है 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो कितना हो जाएगा x का मान, x का मान हो जाएगा 75 डिग्री। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे बच्चों को समझ में आ गया। सारे सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे ताकि आप इसका नोट्स बना सके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4। चलिए सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में x का मान कितना होगा, सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 4 में x का मान कितना होगा। चलिए बहुत ही सरल प्रश्न है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो बाह्य कोण है ये दोनों आपके अंतः कोणों के योग के बराबर है। यानी बाह्य कोण क्या है 100 डिग्री, इनका अंतः कोण क्या है 60 डिग्री प्लस x डिग्री, ठीक है। यानी इधर भी 100 डिग्री, यानी अब 60 डिग्री के x का मान क्या हम लोग रखें, x का मान हम लोग क्या रखें, x का मान हम लोग क्या रखें कि वो 60 में जोड़ने पे 40, 60 में जोड़ने पे 100 के बराबर हो जाए तो क्या होगा 100 डिग्री माइनस 60 डिग्री। यानी x का मान हो गया आपके पास 40 डिग्री, x मान कितना हो गया 40 डिग्री। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक x मान कितना गया 40 डिग्री। सारे बच्चों समझ में आ गया यहाँ तक, सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर आपको सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार प्रश्नावली 10.2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। कोई डाउट नहीं। हेलो सर, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है।
अगर मेरी आवाज आपको धीरे सुनाई दे रही है, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं ना कि सर आपकी आवाज धीरे आ रही है। एक बार सारे बच्चे कंफर्म करेंगे, एक बार सारे बच्चे कंफर्म करेंगे कि मेरी आवाज आपको क्लियर सुनाई दे रही है और मेरी स्क्रीन क्लियर दिख रही है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। ठीक है, बहुत में चलिए एक बच्चा का डाउट है, एक बच्चा का डाउट है क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन जो दिया है 10.2, इसमें बताना है कॉलम ए, ये जो कॉलम ए है और ये जो कॉलम बी है, इसमें हमको बताना है कि किस क्वेश्चन का संबंध किसके साथ है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान देंगे तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कोई बच्चा जो है अपना माइक ऑन नहीं करेगा, कोई बच्चा जो है अपना माइक ऑन नहीं करेगा। जो बच्चे लेट से ज्वाइन हो रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं, जो बच्चे लेट से ज्वाइन हो रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि मैं अभी आपका होमवर्क डिस्कस कर रहा हूं। तो आप लोग कोशिश कीजिए, आप लोग कोशिश कीजिए कि क्लास जो है आप लोग टाइम से ज्वाइन करें। क्लास जो है 5 मिनट पहले ज्वाइन करें। एक बार सारे बच्चे कंफर्म करेंगे कि मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है, मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है तो वाई टाइप कीजिए। अगर मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है वाई टाइप कीजिए। ठीक है, जिन बच्चों को मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है वो बच्चे क्या करेंगे, कुछ देर वेट करेंगे या आप क्या कीजिए फिर से ज्वाइन कीजिए, एक बार लीव करके फिर से आप ज्वाइन कीजिए, फिर मेरी आपकी स्क्रीन दिखने लगेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो बच्चे लेट से ज्वाइन हो रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि कोशिश कीजिए कि आप क्लास जो है जल्दी ज्वाइन करने के लिए, कुछ ना कुछ कंसेप्ट आपकी छूट जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया है कॉलम ए का आंसर जो है कॉलम बी से हम लोग को मैच करना है कि किसका, इसका आंसर किस कॉलम बी के आंसर से किससे मैच हो रहा है। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे दिया है बाह्य कोण आपका 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री किसके बराबर होता है, 90 डिग्री बराबर होता है एक्स प्लस 60 डिग्री के। ये क्या होगा, ये होगा एक्स का मान निकालेंगे, यानी एक्स का कौन सा ऐसा मान रखेंगे जो कि 60 में जोड़ने पे 90 डिग्री बराबर हो जाए, तो क्या होगा, एक्स बराबर होगा 90 माइनस 60। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, एक्स का मान होगा 30 डिग्री, मतलब ये सामने वाला है, एक्स का मान कितना होगा 30 डिग्री। तो यानी कौन सा होगा, देखिए इससे किससे मैच करेंगे, कौन से में, इस कॉलम बी में एक्स मान 30 डिग्री किसमें है, पहला में, तो ये जो है ऐसे मैच हो जाएगा पहला वाला से। ठीक है ना। इसी प्रकार अगर ध्यान देंगे तो अगर हम लोग 3 नंबर सवाल देखें, यहाँ पे बोला एक्स का मान, ये बाह्य कोण है तो एक्स मान किसे निकालेंगे, इसके बाह्य कोण के सामने कौन सा कौन सा कोण है, 31 है, 31 है तो क्या होगा 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना होता है 60 डिग्री। यानी किस कॉलम बी में किसमें है, कौन से में ऑप्शन में, इसी में है, यानी इसका जो मिलान करेंगे हम लोग, इसका मिलान करेंगे, इसी से मिलान कर देंगे। उसी प्रकार कॉलम ए का फर्स्ट क्वेश्चन का मिलान किससे करेंगे, कॉलम बी के सेकंड क्वेश्चन से। बहुत बड़ी बहुत बड़ी। अगर ये चीजें सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सब बच्चों समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार प्रश्नवाली 11.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ ध्यान बच्चों को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ, ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे है, आपको सभी बच्चों को पता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है। चलिए कोई भी एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको, सारे क्वेश्चन उसी तरह बनाने हैं। कोई भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं इसी तरह से सारे क्वेश्चन को आपको बनानी है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूं, इसी प्रकार से आपको सारे सारे क्वेश्चन बनाने हैं। तो देखिए हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का मान कितना होता है 180 डिग्री, और यहाँ कोण ए का मान कितना है, कोण ए का मान है 60 डिग्री, प्लस कोण बी का मान कितना है x डिग्री, कोण सी का मान कितना है 70 डिग्री, बराबर कितना होगा 180 डिग्री। उसी प्रकार देखिए 60 और 70 कितना होता है 130 डिग्री, प्लस x डिग्री बराबर कितना होगा 180 डिग्री। यानी x का कौन सा ऐसा मान रखेंगे कि वो 130 में जोड़ने पे 180 के बराबर हो जाए। तो 180 माइनस 130, तो ये होता है 50 डिग्री। कितना होता है 50 डिग्री, एक्स में कितना हो जाएगा 50 डिग्री। आगे सब बच्चों समझ में, इसी प्रकार से आपको सारे के सारे प्रश्न बनाने हैं, इसी प्रकार से आपको सारे के सारे प्रश्न बनाने हैं। तो सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सारे बच्चे, से बच्चों ने स्क्रीनशॉट बहुत में। चलो हम लोग यहाँ तक पिछले क्लास में होमवर्क दिया था आपको जो कि आपने बनाकर लाया है। ठीक है, अब बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर मैंने पिछले क्लास ज्वाइन नहीं किया था। ठीक है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि मैंने जो पिछले क्लास में पढ़ाया था आपको, मैं फिर से आपको रिवीजन करा दूंगा ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने होमवर्क दिया था। अब हम लोग क्या सीखते हैं, अब हम सीखते हैं कि मैंने पिछले क्लास में
आपको क्या पढ़ाया था। तो सारे बच्चे बताएंगे, जैसे कि सारे बच्चे बता रहे थे कि मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंस, सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंस। और इसका चिन्ह कैसे बताया था, इसका चिन्ह बताया था कि बराबर का साइन होता है और इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, ऐसे उल्टा एस कर देते हैं। देखिए बराबर का साइन और इसके ऊपर इसे ऐसा उल्टा एस, तो इसे कहते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंस, इसे कहते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंस, इसे कहते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंस। आगे समझ में, बहुत बढ़िया। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सीख लेते हैं। क्या बताया था इसमें मैंने आपको, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर त्रिभुज, कोई दो त्रिभुज ए बी सी, मतलब ए बी सी त्रिभुज आपका सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंस है एक्स वाई जेड के, तो मैंने बताया था कि जो ये ए बी भुजा है, मैंने सबसे पहले क्या बता रहा था, ए बी भुजा जो है, जो ए बी भुजा, इसके संगत भुजा कौन सी है, सारे बच्चे बताएंगे। ए बी भुजा की संगत भुजा कौन सी है, ए बी भुजा की संगत भुजा कौन सी है, बहुत बढ़िया। फर्स्ट वाला से सेकंड कौन सी होगी, एक्स वाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार बीसी भुजा की संगत भुजा कौन सी है, बीसी भुजा की संगत भुजा कौन सी है, सारे बच्चे बताएंगे, वाई जेड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार बताइए एसी भुजा की संगत भुजा कौन सी है, एसी भुजा की संगत भुजा कौन सी है, जल्दी से बताइए चैट, एक्स जेड, बहुत बढ़िया। देखिए ए बी ए सी भुजा कौन है, देखिए ये है ए, ये है सी, तो क्या होगा यहाँ से पहले एक्स फिर जेड, कौन सी हो जाएगी, एक्स जेड। ये मैंने आपको बताया था। इसी प्रकार आप बताइए, अगर मैं बोलूं सी ए भुजा की संगत भुजा कौन सी है, सी ए भुजा की संगत भुजा कौन सी है, तो क्या करेंगे, जल्दी बताइए, सी ए भुजा की संगत भुजा कौन सी है, जल्दी बताइए, बहुत बढ़िया, कौन सी है, जेड एक्स। कैसे देखेंगे, देखिए ये हो गया सी ए प्लस फिर यहाँ से होगा जेड एक्स, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग देखते हैं उसी हिसाब से, मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं सी बी भुजा की संगत भुजा क्या होगा, बताइए बताइए, सी बी भुजा की संगत भुजा क्या होगी, तो पहले देखिए, पहले सी, तो सी क्या आता है 3 नंबर पे, तो जेड वाई क्या होगा, जेड वाई। आगे समझ में, अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया होगा, जो पिछले क्लास में नहीं थे उनको भी समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम लोग भुजा की देखते हैं। ये हो गया किसके बाद, ये हो गया आपका भुजा के बाद। इसी प्रकार मैंने बताया था कोण के बारे में भी, कर त्रिभुज एबीसी सर्वांशम है त्रिभुज एक्स वाई जेड के, तो कोण, तो कोण ए का संगत कौन सा कोण होगा, सारे बच्चे बताएंगे, कोण ए के संगत कोण कौन से होंगे, सारे बच्चे बताएंगे, कोण ए के संगत कोण कौन से होंगे, कोण एक्स, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार बताइए कोण बी के संगत कोण कौन से होंगे, कोण बी के संगत कोण कौन से होंगे, बहुत बढ़िया, कौन से होंगे, कोण वाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार कोण सी के संगत कोण कौन से होंगे, कोण जेड। आगे समझ में, तो ये चीजें मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाई थी। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देना है आपको, इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देनी है आपको, इस क्वेश्चन के उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है, तो पोल सेक्शन में जाकर आपको इस क्वेश्चन की उत्तर देनी है। जल्दी जल्दी सारे बच्चे उत्तर देंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है यदि एम एन ओ, यदि एम एन ओ सर्वांशम है ट्रेंगल पी क्यू आर के, देखिए ट्रेंगल पी एम एन ओ सर्वांशम है ट्रेंगल पी क्यू आर के, तो ओ एम भुजा क्या बोला, देखिए क्या लिखा है, ओ एम भुजा क्या है, ओ एम, देखिए ये क्या है, ओ एम, ये इसकी संगत भुजा कौन सी होगी, जल्दी बताइए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आकर जल्दी से आंसर करेंगे, कौन सी होगी, कौन सी इसकी संगत भुजा होगी। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो है इसका आंसर दे दिए। चलिए मैं एक बार फिर भी उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जो बच्चे अभी तक आंसर नहीं दिए बच्चे जल्दी जल्दी आंसर देंगे। चलिए 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों, मतलब अधिकतर बच्चों का 100%, लगभग 99% बच्चों का जो है उत्तर सही है। बहुत देखिए ओएम के सर्वांग कौन सा होगा, ओएम के संगत भुजा कौन सी होगी, कौन सी होगी, आर पी, कौन सी होगी, आर पी, आर पी कौन सा है, देखिए डी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन जो है हमारा सही उत्तर है। ओएम की सर्वांग कौन सी होगी, ओएम की सर्वांग होगी आर पी, ये आपकी संगत, ओएम की संगत भुजा कौन सी होगी, आर पी, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। तो यहां तक मैंने आपको क्लास
पिछले क्लास में पढ़ा दी थी, यहां तक मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ा दी थी। ठीक है, चलिए अब सारे के सारे बच्चे जो हैं स्क्रीन पे ध्यान देंगे, कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देगा, कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देगा, क्योंकि अब मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें पढ़ाने जा रहा हूं। क्या वो महत्वपूर्ण चीज है? वो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, ट्रिपल एस 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 क्राइटेरियन, त्रिभुजों की सर्वांग समता, एस एस प्रतिबंध, भुजा मतलब मान लीजिए चलिए एस एस मतलब साइड 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 प्रतिबंध, भुजा भुजा प्रतिबंध, भुजा भुजा प्रतिबंध, भुजा 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 प्रतिबंध, या साइड साइड क्राइटेरियन। ठीक है, चलिए अब सीख लेते हैं इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज ट्रिपल एस साइड 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 भुजा 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 प्रतिबंध से सर्वांगसम होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए देखिए ये क्या है, ए है, देखिए मतलब कि ए भी भुजा है, भुजा होगी किस भुजा के बराबर है, तो ये ए भुजा क्यूपी भुजा के बराबर है। ओके, ठीक है। उसी प्रकार देखिए बी भुजा, जो एसी भुजा है, इसमें बी भुजा कौन सी है, इसमें बी भुजा है पी आर, इसके बराबर है। उसी प्रकार यहाँ पे जो सी भुजा है, यहाँ पे जो सी भुजा है वो किसके बराबर है, यहाँ पे क्यू आर भुजा के बराबर है। यानी देख सकते हैं भुजा 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 के हिसाब से, भुजा 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 के अनुसार ये दोनों त्रिभुज जो हैं सर्वांगसम है, क्योंकि यहाँ पे तीनों भुजाएं, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं ये दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों भुजाएं, दोनों त्रिभुज क्या है, दोनों त्रिभुज भुजा 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 प्रतिबंध, साइड 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 प्रतिबंध से सर्वांगसम होंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सब बच्चों समझ में यहां तक, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। कैसे, कोई भी दो त्रिभुज दिया हो तो दोनों त्रिभुज की अगर तीनों के तीनों भुजाएं एक दूसरे से बराबर होंगी तो क्या कहलाएंगे, वो आपकी भुजा भुजा प्रतिबंध से, भुजा भुजा प्रतिबंध से, साइड साइड क्राइटेरियन से वो सर्वांगसम होंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास उदाहरण दिया गया है, उदाहरण में क्या दिया गया, देखिए यहाँ पे जो ये भुजा है, भुजा चार, ये भी जो भुजा है देखिए 4 सेंटीमीटर, इधर कौन सी भुजा 4 सेंटीमीटर, देखिए ये वाला जो भुजा है 4 सेंटीमीटर है, जो मैंने लाल कलर से लिख रखा है। इसी प्रकार अगर मैं 2.5 सेंटीमीटर देखो तो देखिए क्या है, ये मैंने ये जो ग्रीन कलर से लिखा है कौन सा, ये हो गया, ये भी भुजा हो गया, देखिए तो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गया। इसी प्रकार अगर मैं काली कलर से लिखता हूँ ये, तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये भी भुजा हो गई। यानी तीनों में देख सकते हैं तो पहला जो त्रिभुज की भुजा है वो दूसरे त्रिभुज के भुजा भुजा से बराबर है, तो तीनों की तीनों पहली भुजा, पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरी त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर हैं। इसके हिसाब से ये जो दोनों त्रिभुज हैं एक दूसरे के सर्वांगसम है, एक दूसरे के सर्वांगसम है। अब रही बात कि सर इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखेंगे कैसे, चलिए तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो यहाँ पे ए बी भुजा है वो किसके बराबर है, पी क्यू भुजा के, देखिए ए बी भुजा किसके बराबर है, पी क्यू भुजा के बराबर है। उसी प्रकार जो ये बीसी भुजा है किसके बराबर है, क्यू आर भुजा के बराबर, देखिए बीसी भुजा जो है क्यू आर भुजा के बराबर है। उसी प्रकार जो एससी भुजा है वो किसके बराबर है, पी आर भुजा के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ भुजा 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 साइड 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 प्रतिबंध से ये त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो यहाँ पे मैं सबसे महत्वपूर्ण चीज अभी बताने जा रहा हूं, उससे पहले क्या करेंगे, सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उससे पहले क्या करेंगे, सारे बच्चे क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या बताने जा रहा हूं, तो इसका नामकरण हम लोग कैसे करते हैं। नामकरण मतलब त्रिभुज का नामकरण हम लोग कैसे करते हैं, मान लीजिए ए ये हो गया बी ये हो गया सी, अब इधर में कोई और त्रिभुज बना देता हूं, चलिए एक त्रिभुज ये बना लिया, ये हो गया आपके पास डी, ये हो गया ई और ये हो गया एफ, ये डी, ये है आपका डी ई एफ।
अब मैं बोलता हूँ ये हो गया 4 सेंटीमीटर, इधर मैं कहता हूँ 4 सेंटीमीटर, ये कर दिया 6 सेंटीमीटर तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर, और इधर मैं कहता हूँ 3 सेंटीमीटर तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर। अब ये दो आपको दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे सबसे पहली बार ये दिख रहा है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ग्रीन वाली भुजा इस ग्रीन वाली भुजा के बराबर है। उसी प्रकार जो ये काली वाली भुजा है वो इस भुजा के बराबर है। उसी प्रकार जो ये लाल वाली भुजा है इस लाल वाली भुजा के बराबर है। लेकिन आपके मन में ये प्रश्न आ रहे होंगे कि सर इसको लिखते कैसे हैं, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, लिखने का मतलब कि कौन सा त्रिभुज जो है किस त्रिभुज के सर्वांग है। यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा कि ये भुजा भुजा मतलब कि ट्रिपल एस से क्या है, आपको दिख रहा होगा ट्रिपल एस से ये ट्रिपल एस प्रतिबंध से क्या है सर्वांग है। लेकिन आपको लिखने में आ रहा होगा कि कौन सा त्रिभुज लिखे हम, तो चलिए मैं वो बताता हूं आपको, ध्यान दीजिए। सबसे पहले अगर मैं ए बी भुजा के बारे में बात करूं तो सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में कि ए बी भुजा की संगत भुजा कौन सी है, ए बी भुजा की संगत भुजा कौन सी है। देखिए अब यहाँ पे बहुत बच्चों के मन में प्रश्न ये आ रहे होंगे कि सर EF भी हो सकता है और FE भी हो सकता है। देखिए बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर EF भी हो सकता है और FE भी हो सकता है। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे EF और FE। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर फिर कौन सा होगा, बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर AB भुजा की संगत भुजा जो है EF भी हो सकता है और FE भी हो सकता है। तो आपको ये मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर कैसे पता करेंगे कौन से इसकी संगत भुजा होगी। चलिए मैं उसका आपको ट्रिक बताता हूँ, मैं उसका तरीका बताता हूँ, ध्यान देंगे सारे बच्चे, ध्यान देंगे सारे बच्चे। देखिए मैंने जो है यहाँ पे कहां से स्टार्ट किया था, ए से स्टार्ट किया था, फिर कहां पे आया बी पे आया। ठीक है अब आगे देखिए बी के बाद कौन सा आ रहा है, बी के बाद आ रहा है सी जो कि 3 सेंटीमीटर वाली है। बी के बाद कौन सा आ रहा है 3 सेंटीमीटर, मतलब 4 के बाद कौन सा आ रहा है 3 सेंटीमीटर वाला आ रहा है। लेकिन अगर आप यहां से जाकर देखेंगे, अगर इसमें देखेंगे, देखिए ये EF वाला हो गया, अगर EF से जाएंगे तो इसके अगला कौन सा आ रहा है, इसके अगला आ रहा है 6 वाला आ रहा है। लेकिन इसमें तो इसका अगला कौन सा आ रहा है 3 वाला आ रहा है। तो क्या ये इसका EF इसका संगत भुजा होगा, क्या इसका EF इसका संगत भुजा होगा, नहीं, EF इसका संगत भुजा नहीं होगी, EF इसकी संगत भुजा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखिए 4 के बाद 3 आ रहा है, लेकिन इसमें 4 के बाद क्या आ रहा है 6 आ रहा है। इसका मतलब EF जो है इसकी संगत भुजा नहीं होगी, इसका मतलब EF जो है इसकी संगत भुजा नहीं होगी। तो क्या होगी इसकी संगत भुजा, देखते हैं। तो देखिए इसकी संगत भुजा होगी FE, क्योंकि FE क्या है 4 सेंटीमीटर, और इसके अगला क्या आ रहा है, इसका अगला आ रहा है 3 सेंटीमीटर, यानी इसकी संगत भुजा कौन सी होगी, FE इसकी क्या होगी संगत भुजा होगी। तो सारे बच्चे अगर समझ में आ गए हैं तो बताइए सारे बच्चे AB की संगत भुजा कौन सी होगी, AB की संगत भुजा कौन सी होगी, AB की संगत भुजा कौन सी होगी, AB की संगत भुजा, AB की संगत भुजा कौन सी होगी FE। बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया, AB की संगत भुजा होगी FE, क्या होगी FE। चलिए इसी प्रकार बताइए BC की संगत भुजा कौन सी होगी, BC की संगत भुजा कौन सी। चलिए इसमें भी बहुत बच्चों के मन में प्रश्न ये आ रहा होगा, इसमें बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर इसकी संगत भुजा ED भी हो सकती है और DE भी हो सकती है। तो बताइए आप कैसे देखेंगे, 3 के बाद क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो देखेंगे यहाँ 3 के बाद कौन सा आ रहा है 6 आ रहा है, मतलब कौन सा लाइन वाला होगा, ये वाला तीर होगा, ये वाला तीर नहीं होगा। यानी कौन सा नहीं होगा, ये ऊपर जो है DE नहीं होगा, कौन सा होगा, कौन सा होगा ED, कौन सा होगा ED, कौन सा होगा ED। बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया। इसी प्रकार CA की संगत भुजा कौन सी होगी, CA की संगत भुजा कौन सी होगी सारे बच्चे बताएंगे। इसी प्रकार CA की संगत भुजा कौन सी होगी सारे बच्चे बताएंगे, CA की संगत भुजा कौन सी होगी, बहुत बढ़िया, कौन सी होगी, देखिए आप इसके ऊपर जाएंगे DF, कौन सी होगी DF, है ना। तो देखिए अब इसका नामकरण करते हैं, अब हम लोग इसका नामकरण करते हैं, कैसे नामकरण करते हैं सभी बच्चे ध्यान देंगे। देखिए अगर मैं यहाँ पे A से स्टार्ट कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे A से स्टार्ट कर रहा हूं, देखिए तो A के बाद क्या है, A के बाद आता है B, मैंने B लिख दिया। तो त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, तो AB क्या थी 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे देखिए कौन सा 4 है, F से स्टार्ट करना पड़ेगा हमको, क्या होगा त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज, बताइए सर्वोच्च बताएंगे किसका किस त्रिभुज का सर्वांग सम होगा FED, कौन से होगा FED, FED। अब हमको कैसे पता, हम लोग कैसे पता करेंगे कि हमने जो त्रिभुज लिख रखा है, हमने जो त्रिभुज लिख रखा है वो सही लिखा है या गलत लिखा है। तो देखिए अगर देखिए यहाँ से देखिए AB भुजा के संगत भुजा क्या है FE, देखिए है कि नहीं, देखिए AB भुजा के संगत भुजा क्या है FE। उसी प्रकार देखिए BC भुजा के संगत भुजा क्या है ED, देखिए BC भुजा के संगत भुजा क्या है ED। उसी प्रकार देखिए AC भुजा की संगत भुजा क्या है FD, देखिए AC भुजा की संगत भुजा क्या है FD। सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे,
सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत मिलेंगे सारे बच्चे स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार मैं क्या करता हूं, एक क्वेश्चन और देता हूं और उसका बताना है आपको। चलिए एक क्वेश्चन मैं और देता हूं। ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड, ये जेड है। और यहां पे मैं क्या करता हूं, एम एन ओ। और ये हो गया आपका, चलिए लाल वाला हो गया 4, ये हो गया आपके पास 3, और ये हो गया आपके पास, ये ग्रीन वाला करते हैं 6, और इधर मैं करता हूं 6, काला वाला में करता हूं 3, और ये लाल वाला से करता हूं 4। बताइए जल्दी जल्दी बताइए सारे बच्चे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग एक कोई भुजा लेते हैं। सबसे पहले किसको लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं हम लोग एक्स वाई को। चलिए एक्स वाई की संगत भुजा कौन सी है, एक्स वाई की संगत भुजा कौन सी, सर बताएंगे। मैं रिपीट ही कर रहा हूं, एक्स वाई की संगत भुजा कौन सी है। देखिए एक्स वाई की संगत भुजा आप लोगों के मन से दो हो सकता है, कौन कौन हो सकता है, एक हो सकता है, 4 वाला देखते हैं, 4 वाला कौन सा है, ये एमओ हो सकता है और ओएम हो सकता है। देखिए दो हो सकता है, एमओ और ओएम। जल्दी बताइए एमओ और ओएम में से कौन से इसकी संगत भुजा होगी, एमओ और ओएम में से कौन सी इसकी संगत भुजा होगी। बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर ओएम होगी। चलिए देख लेते हैं कैसे ओएम होगी, ध्यान देंगे। देखिए 4 के बाद कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है। देखिए इसमें 4 के बाद कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है। यानी हम लोग अगर हम लोग इधर से जाएंगे तभी तो हम लोग इधर से पहुंच पाएंगे 3, लेकिन अगर हम लोग इधर से जाएंगे तो पहुंच पाएंगे। यानी एमओ नहीं होगा, कौन सा होगा, ओएम होगा। एमओ नहीं होगा, कौन सा होगा, ओएम होगा। एमओ क्यों नहीं होगा, क्योंकि एमओ से अगर जाएंगे तो इस पर क्या मिलेगा, इस पर हमको 6 मिलेगा, यानी ये गलत हो जाएगा, यानी ये जो है गलत हो जाएगा। इसका मतलब हमको किधर से जाना पड़ेगा, हमको जो है ओएम की तरफ से जानी पड़ेगी। किधर जानी पड़ेगी, हमको ओएम की तरफ जानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हमको 4 के बाद क्या चाहिए, हमको 4 के बाद चाहिए 3, यानी कौन सी होगी सही, ओएम, एमओ नहीं होगी। कौन सी सही होगी, ओएम। आगे सर बच्चों समझ में। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ थोड़ा बहुत। मैं इसका सही उत्तर लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, ओएम। ठीक है। चलिए इसी प्रकार बताइए वाई जेड की संगत भुजा कौन सी होगी, वाई जेड की संगत भुजा कौन सी होगी। देखिए 3 है तो देखिए इसका भी 2 कंडीशन हो सकता है, इसका भी 2 हो सकता है। कौन कौन, एक एमएन और एक हो सकता है एनएम, एमएन और हो सकता है एनएम। इसमें से कौन होगा सही बताइए, एमएन और एनएम में से कौन होगा। देखिए 3 के बाद क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो किधर जाएंगे हम लोग, 3 के बाद आएंगे इधर 6, मतलब कौन सा आना चाहिए, एमएन होना चाहिए, ना कि एनएम होना चाहिए। कौन सही होना चाहिए, एमएन। ओके, एनएम सही नहीं होगा, एनएम सही नहीं होगा। आगे समझ में, मतलब ये वाला जो है एनएम सही नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद सारे बच्चे बताएंगे जेड एक्स के संगत भुजा कौन सी होगी, जेड एक्स के संगत भुजा कौन सी होगी, बहुत बढ़िया, कौन सी होगी, एनो। अब तो सिंपल सा है, देखिए हम लोग कहां से स्टार्ट किए थे, एन हो गया। कहां से स्टार्ट कर दिए, ओ से स्टार्ट किए थे, और कहां पे गए थे हम लोग, एन के पास गए थे। और यहाँ पे कहां से स्टार्ट किए थे, यहाँ पे स्टार्ट किए थे हम लोग एक्स से। यानी अगर इस त्रिभुज में लिखना होगा कि त्रिभुज एक्स वाई जेड, त्रिभुज एक्स वाई जेड किसके सर्वांग समय, जल्दी बताइए सभी बच्चे बताएंगे त्रिभुज किस त्रिभुज के सर्वांग समय। कहां से स्टार्ट किए थे हम लोग स्टार्ट किए थे एक्स से वाई, मतलब 4 वाला। यहाँ पे कहां से स्टार्ट करेंगे, ओ से। कौन सा होगा त्रिभुज बताइए सभी बच्चे बताएंगे, ओ एम एन के। आगे सर बच्चे समझ में। देखिए तो ऐसे आपको त्रिभुज की सर्वांग क्षमता लिखनी पड़ती है। तो किसके हिसाब से ये किसके हिसाब से, देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर, ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर, यानी जो है भुजा 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 ट्रिपल एस क्राइटेरियन प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम है। सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, सारे के सारे बच्चे जो है इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, और वो आदत बना लेंगे कि सर हमको ऐसे तीर का निशान बना बना के देखनी है, ऐसे तीर के निशान बना बना के देखनी है कि इसके बाद कौन सी भुजा होगी। ठीक है। अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत नहीं है, बहुत नहीं। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देना है, इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न क्या दिया है, क्या दिए हुए त्रिभुज सर्वांगसम है, क्या दिए हुए त्रिभुज सर्वांगसम है। जल्दी से सारे बच्चे आंसर करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर कहां देना आपको, इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है, तो पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। चलिए जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो है इसका उत्तर सही दिए। ठीक है, मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि आप जल्दी जल्दी इसका उत्तर दे सके।
5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, मतलब अधिकतर बच्चे जो है इसका उत्तर सही दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर क्या होगा, ध्यान दीजिए सही बच्चे। बोला है क्या दिए हुए त्रिभुज सर्वांगसम है। देखते हैं, देखिए सबसे पहले देखते हैं, देखिए ये 3.5 एक भुजा, इसमें देखते हैं 3.5 है, हाँ भुजा मतलब एक भुजा हो गया, इधर भी एक भुजा हो गया लाल वाला, ठीक है। चलिए इसी प्रकार देखते हैं, चलिए ग्रीन वाला देखिए 5 सेंटीमीटर, हम देखते हैं इधर ही इधर भी 5 सेंटीमीटर है। चलिए ये हो गया ग्रीन वाला हो गया भुजा, ठीक है, मतलब दोनों त्रिभुज में। अब क्या देखते हैं काला वाला से देख लेते हैं, देखिए ये हो गया 7.1, ये भी एक भुजा, क्या देखते हैं ये भी 7.1 दूसरे में है क्या, दूसरा त्रिभुज में है क्या, हाँ है। यानी आप देख सकते हैं कि पहला त्रिभुज की सारी भुजाएं दूसरी त्रिभुज की सारी भुजाएं के बराबर हैं। इसका मतलब ये दोनों दो त्रिभुज हैं वो जो है भुजा 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 प्रतिबंध एस 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 क्राइटेरियन से दोनों के दोनों जो त्रिभुज हैं सर्वांगसम है, दोनों के दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम है। तो बोला है क्या दिए हुए चित्र त्रिभुज जो है सर्वांगसम है। आर द गिवन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, हाँ है। आगे समझ में सारे बच्चों को, मतलब इसका आंसर क्या है। तो अधिकतर बच्चों ने जो है 100 के 100% बच्चों ने जो है आज का उत्तर सही दिया था, ठीक है। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे है, एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे है, और इसका उत्तर कहां देना है, इसका भी उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है, तो पोल सेक्शन में जाकर आपको इसकी उत्तर देनी है। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए इसका, सारे के सारे बच्चों को कहां देनी है उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यदि त्रिभुज एबीसी तथा पी क्यू आर सर्वांगसम है, यदि त्रिभुज एबीसी तथा पी क्यू आर क्यू सर्वांगसम है तो बीसी की लंबाई ज्ञात करें। देखिए बीसी कौन सा ये है, यानी बीसी किसके बराबर होगा, बीसी किसके बराबर होगा, जल्दी बताइए बीसी किसके बराबर होगा, आर क्यू के। चलिए अब जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से बताइए आंसर कि बीसी के मान किसके बराबर होगा, बीसी के मान आर क्यू के बराबर होगा, जो आर क्यू का मान होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि अब जल्दी से इसका उत्तर दे सके, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या होगा, बहुत बच्चों ने आंसर जो है सही दिया। देखिए बीसी का मान वही होगा जो आर क्यू का मान होगा। यहाँ पे आर क्यू क्या है, देखिए आर क्यू क्या है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, क्या है 8 सेंटीमीटर। क्या होगा बीसी का मान 8 सेंटीमीटर, मतलब कौन सा सही है, आपका बी ऑप्शन जो है सही है। इसी प्रकार सारे के सारे बच्चे जो हैं चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि हमारी जो सीए की मान कितने के बराबर होगी, सीए की मान जो है किसके बराबर होगी, सीए के मान कितना के बराबर होगा। देखिए सीए मतलब ये यहां से यहां तक सीए, तो किसके बराबर होगा वो क्यूपी के, किसके बराबर क्यूपी के। तो क्यूपी का मान क्या है, देखिए देखिए क्यूपी देखिए कितने बराबर होगा, कितने के बराबर होगा, सीए के मान मैंने पूछा है, मैंने सीए इसका मान पूछा है किसके बराबर होगी, तो क्यूपी के बराबर होगी, यानी क्यूपी का मान कितना है 7 सेंटीमीटर। आगे समझ में सारे बच्चों को। चलिए इसी प्रकार एक प्रश्न और आज आपके स्क्रीन पे, और इस प्रश्न का उत्तर कहां देना आपको, इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में ही जाकर देनी है। कहां देनी है, पोल सेक्शन में ही जाकर देनी है। जल्द से उसका उत्तर दीजिए। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न बहुत ही सरल है। प्रश्न क्या है, प्रश्न है एस 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 प्रतिबंध से कौन सा युग्म सर्वांगसम है, एस 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 भुजा 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 प्रतिबंध से कौन सा युग्म सर्वांगसम है। आपके पास 4 फिगर 4 आकृति बना के दिए, 4 त्रिभुज बना के दिया गया है। इन चारों त्रिभुज में से आपको बतानी है कि कौन सा युग्म जो है सर्वांगसम है। कहां बतानी है आपको आंसर, आपको आंसर बतानी है पोल सेक्शन में जाकर। अभी तक बहुत कम बच्चे इसका आंसर दिए हैं, जल्दी से आंसर देंगे। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, 10 9 8। तब तक क्या करेंगे सारे बच्चे, तब तक सारे के सारे बच्चे जो हैं इसका उत्तर कहां देंगे, पोल सेक्शन में जाकर देंगे। 7 6 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, 100% बच्चों ने जो है इसका उत्तर जो है सही दिया है, बहुत में बहुत में। चलिए देखिए क्या देखना हमको, हमको देखना है भुजा भुजा भुजा। देखते हैं, देखिए ये एक भुजा हो गया 1.5 देखते हैं इसमें, हाँ इसके बराबर है, बढ़िया। उसी प्रकार देखिए अगला भुजा देख लेते हैं, देखिए 2.2, हाँ देखते हैं इसमें 2.2 है। फिर देखते हैं अगला, अगला देखते हैं अगला क्या है 2.5, हाँ इसमें है। यानी यहाँ से हमको ये पता चल गया कि आकृति 1 जो है आकृति 2 के जो है सर्वांगसम है।
ये तो हो गया। चलिए अब देखते हैं आकृति 3 में भी कुछ है क्या। तो देखिए ये 3 सेंटीमीटर, हाँ इसमें भी 3 सेंटीमीटर है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं 3.4, इसमें 3.4 है, इसमें 3.4 है, नहीं है। इसका मतलब ये दोनों जो है सर्वांग नहीं है। कौन कौन सा सर्वांग है आकृति, आकृति 1 सर्वांग है आकृति 2 के। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन जो है ए जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सारे सारे बच्चे क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो ये था हमारा भुजा भुजा भुजा। अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है, चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे सब बच्चों को समझ में। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा प्रतिबंध, जो कि है SAS। मतलब क्या होता है सर बच्चे, चैट बॉक्स में बताएंगे। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। ठीक है, अब ये क्या होता है चलिए देख लेते हैं। तो अगर आपके पास किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, और उनके बीच का कोण, उनके बीच में, दोनों भुजा के बीच में होनी चाहिए। देखिए इन दोनों के बीच में कौन सा है, ये कोण, यानी दो भुजाओं के बीच कोण, दो भुजाओं के बीच कोण। देखिए एक भुजा ये हुआ, एक भुजा ये हुआ, इनके बीच क्या है, ये कोण है। किसी अन्य त्रिभुज की दो भुजाएं, एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, और उनके बीच के कोण बराबर हैं। इनके बीच के कोण कौन सा है, ये बराबर है। तो वे दोनों त्रिभुज SAS से साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। ये क्या है, देखिए ये भुजा है, ये क्या है बीच वाला कोण है, और ये क्या है भुजा है। देखिए भुजा कोण भुजा से सर्वांग होंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, चलिए आपके सामने मैं क्या करता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। देखिए उदाहरण में क्या है, सबसे ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसको देखेंगे तो देखिए क्या है 3 सेंटीमीटर, तो क्या हो गया भुजा। तो सबसे पहले हमको दो भुजा देखनी, क्या देखनी है, दो भुजा। तो देखिए एक भुजा ये हो गया, एक भुजा। फिर दूसरा भुजा देखना है, ये देखिए ये भुजा हो गया, दो भुजा, दो भुजा देखनी है, दोनों अगल बगल, देखिए दोनों अगल बगल है, दो भुजा हो गया। अगर इनके बीच, अगर इनके बीच जो कोण है, अगर इनके बीच में होगा, देखिए इनके बीच में है, इनके बीच में कोण, इनके बीच में है कोण, तो देखिए इनके बीच में क्या है, ये इनके बीच में भी ये कोण है, इनके बीच में भी क्या है, ये कोण है। तो देखिए भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, यानी भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड से ये दोनों जो त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग है। तो अब इसको थोड़ा लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका क्या है, तो देखिए चलिए मैं लिखने का तरीका सिखा देता हूं आपको। मान लेते हैं कि अगर आपके पास ये त्रिभुज जो दिया हुआ है, इसको मान लेता हूं A, इसको मैं मानता हूं B, इसको मैं मानता हूं C। उसी प्रकार की यहाँ त्रिभुज बनाते हैं। चलिए ये हो गया B मत मानिए, इसको मान लीजिए X, ये हो गया Y, और ये हो गया Z, X Y Z। ठीक है, चलिए तो मान लेते हैं ये हो गया 6, ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 4, और इसको मैं मान लेता हूं 50 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे भुजा। सबसे पहले क्या देखेंगे, भुजा। तो देखिए पहले दो भुजा देख लेते हैं। देखिए यहाँ का एक भुजा ये, एक भुजा ये, यहाँ पे भी दो भुजा, एक भुजा ये, एक भुजा ये, देख लिए। उसके बाद हम लोग क्या देखना है, उसके बाद हम लोग को देखना है कोण। जो कोण होना चाहिए उनके बीच में होना चाहिए। देखिए इन दोनों भुजा के बीच में है, जो कोण है इनके दोनों का भुजा के बीच में है, बढ़िया। इनके बीच में भी एक, बढ़िया। अब बात आती है कि हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे। तो देखिए सबसे पहले कैसे लिखेंगे, देखिए पहले भुजा के बारे में लिख देंगे। ये हो गया ए, बी ए क्या हो गया, ये देखिए कैसे लिखेंगे इसको, हम लोग ऐसे लिखेंगे। बी ए किसके बराबर है, बी ए बराबर है आपका एक्स वाई के। बी ए किसके बराबर है, एक्स वाई के। कितना बराबर है, 6 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका भुजा, ये है आपका भुजा। अब आती है बात कि कोण कौन कौन से है। तो देखिए इस यहाँ पे कोण दिया 50 डिग्री। चलो मैं कोण बनाता हूँ, देखिए कोण बनाता हूँ यहाँ पे। ये आपका BAC, कौन सा कोण है, BAC। कौन का कोण है, कोण है BAC। देखिए ये कोण कौन सा है, BAC। और यहाँ पे कोण बना, चलिए कोण हमने बना के दिखाता हूँ आपको। देखिए ये XYZ, ये कौन सा कोण है, XYZ। मतलब ये जो कोण है BAC, ये जो है XYZ के बराबर है, जो कि 50 डिग्री के बराबर है। आगे समझ में सारे बच्चों को कोण कैसे लिखे, कोण कैसे लिखे, समझ में आ गया सारे बच्चों को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार अगला भुजा कौन सा है, अगला भुजा जो है ये तो हो गया आपका कोण, और अगला भुजा जो है आपका 4 सेंटीमीटर, जो कि है AC। जो कि AC किसके बराबर है,
जेड के, ये दोनों क्या है 4 सेंटीमीटर, ये हो गया भुजा। इस प्रकार भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम हो गए। अब रही बात इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो देखिए कहां से स्टार्ट किया था मैंने स्टार्ट किया था बी ए से, चलिए लिख दिया मैंने बी ए। फिर मैंने कहां तक गया था, मैं गया था सी तक, तो बी ए सी, तो त्रिभुज बी ए सी किसके सर्वांगसम हो जाएगा, देखते हैं आगे, एक्स पहले जाएगा, फिर वाई जेड, तो किसका होगा एक्स वाई जेड के, त्रिभुज एक्स वाई जेड के। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसका क्या करना है, आपको नोट्स बना लेना है। इसका क्या करना है, नोट्स बना लेना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देना है आपको, इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है क्या दिए हुए त्रिभुज सर्वांगसम है, क्या दिए हुए त्रिभुज सर्वांगसम है। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया है साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, ठीक है। जल्दी से जल्दी बताइए, भुजा कोण भुजा साइड एंगल साइड के हिसाब से देखिए क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। अगर है तो जल्दी बताइए, अगर नहीं है तो जल्दी क्या बताना आपको, पोल सेक्शन में जाकर इसका उत्तर देना है। बहुत बढ़िया। चलिए मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, 10 9 8 7, तब तक सारे बच्चे कहां से करेंगे, सारे सारे बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए 7 6 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो देखते हैं, बहुत बच्चों ने आंसर जो है सही दिया है, बहुत बच्चों ने आंसर जो है सही दिया है। तो मैंने क्या बताया, भुजा कोण भुजा क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग भुजा देखते हैं, दो भुजा देखिए, ये दो भुजा के बीच में क्या होना चाहिए, दो भुजा के बीच में एक कोण होना चाहिए। देखिए ये दो भुजा के बीच में क्या होना चाहिए, एक कोण होना चाहिए। दो भुजा के बीच में क्या होना चाहिए, एक कोण होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम ये एक भुजा ले रहे हैं तो देखिए इसमें भी एक भुजा हो गया और दो एक भुजा ये हो गया। देखिए दोनों तरफ दो दो भुजा मिल गया हमको, तो इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कोण होना चाहिए। देखिए ये हो गया आपका भुजा। चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे भुजा, यहाँ पे मैंने लिख दिया भुजा, यहाँ पे मैंने लिख दिया भुजा, यहाँ पे मैंने लिख दिया भुजा। तो इनका बीच कौन सा है, इनका बीच है ये, इनका बीच कौन सा है, ये इनका बीच है। तो देखिए इसमें तो कौन है, इसके बीच में, इसमें तो कौन है, क्या इसके इनका बीच में, इनका बीच कौन सा ए है, क्या इनके बीच में कौन है, ए का मान दिया, ए का मान कोण नहीं दिया, इनके एक बीच में कोण दिया, कोण नहीं दिया। फिर से ध्यान देंगे, देखिए पहले हमको दो भुजा देखना, देखिए दो भुजा देख लीजिए मैंने, दो भुजा इधर भी है, दो भुजा इधर भी है, इनके बीच क्या होना चाहिए, इनके बीच कोण होना चाहिए। देखिए इसमें तो कोण दिया है, इसमें देखिए भुजा कोण भुजा, लेकिन इसमें देखिए भुजा कोण, इसमें कोण है ही नहीं, कोण तो दूसरी तरफ दे दिया, कोण तो दूसरी तरफ दे दिया, यानी ये गलत हो गया, यानी ये गलत हो गया। हमको कोण कहाँ होना चाहिए, हमको कोण जो है उन दोनों भुजाओं के बीच में होनी चाहिए। तो यानी इन दोनों भुजाओं के बीच में कोण नहीं है, यानी दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम नहीं है, ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम नहीं है। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले, फिर चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया कि सर्वांगसम क्यों नहीं है, ये सर्वांगसम इसलिए नहीं है, ये सर्वांगसम इसलिए नहीं है क्योंकि जो दो भुजा है उनके बीच में कोण नहीं है, कोण जो है दूसरी तरफ चली गई है। तो सबसे पहले हमको दो भुजा देखनी है, उनके बीच कोण देखना है। आगे सर बच्चों समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेते हैं तो स्क्रीनशॉट की सहायता से आपको नोट्स बनाते चलने हैं, नोट्स बनाते चलने हैं। चलिए अगर यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी आर क्यू सर्वांगसम है तो बीसी की लंबाई क्या होगी। आंसर कहां देना, आपको आंसर देना है पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। चलिए मैं आपको हिंट देता हूं, देखिए क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम दिया है आपको त्रिभुज पी आर क्यू के। तो आपको बीसी की लंबाई, ये जो है बीसी की लंबाई बतानी है। तो बीसी की लंबाई किसके बराबर होगी, चलिए बताइए, बीसी की लंबाई हो जाएगी आर क्यू के। चलिए यहां तक मैंने हिंट दे दिया, यहां तक मैंने हिंट दे दिया। अब सारे के सारे बच्चों का आंसर जो होना चाहिए सही होना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर जो होना चाहिए सही होना चाहिए। और आंसर कहां देना आपको, आंसर जो है पोल सेक्शन में जाकर देनी है। इतना हिंट काफी है, सारे बच्चों का आंसर सही होना चाहिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे के सारे बच्चों का आंसर जो है सही होना चाहिए।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो अभी तक जितना दे रहे हैं बच्चे, 100% बच्चों ने जो है आंसर सही दिया। चलिए मैं उल्टी गिनती फिर भी स्टार्ट कर लेता हूँ। 5 4 3 2 1। तो देखिए यहाँ पे सबसे सरल क्या था, सबसे सरल ये था कि आपको बीसी के मान किसके बराबर होगा, आर क्यू के। तो देखिए यहाँ पे बीसी का मान क्या है, देखिए बीसी मान क्या है, आर क्यू के। तो आर क्यू का मान क्या दिया है, आर क्यू का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। यानी आर क्यू का जो मान होगा वही मान बीसी का होगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। इसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में पी क्यू का मान कितना होगा। सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि पी क्यू का मान कितना के बराबर होगा, पी क्यू का मान कितना के बराबर होगा। सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे। बहुत बढ़िया। देखिए पी क्यू मतलब, देखिए पी क्यू को संगत भुजा कौन सी है, पी क्यू को संगत भुजा है एसी। पी क्यू को संगत भुजा कौन सी है, एसी। यानी एसी का जितना मान होगा वही मान पी क्यू को होगा। कौन सा एसी का मान है, 5। यानी कितना होगा, 5। आगे समझ में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, और इसका भी उत्तर कहाँ देना आपको, इसका भी उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहाँ देनी है, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। ध्यान से देखेंगे, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। इसका भी उत्तर कहाँ देना आपको, इसका भी उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन क्या है, एस ए एस साइड एंगल साइड प्रतिबंध से कौन सा युग्म सर्वांशम है, कौन सा युग्म जो है सर्वांशम है। सारे बच्चों को उत्तर देना है, सही उत्तर देना है। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं। 10 9 8 7 6 5। तब तक सारे बच्चे का आंसर करेंगे, तब तक सारे के सारे बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करेंगे। आपको देखना है साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा देखना है, ठीक है। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान दीजिए, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। ध्यान देंगे, सबसे पहले हम दो भुजा देखते हैं। देखिए 2.5 देखते हैं यहाँ पे, 2 और 2.5 यहाँ देखिए दोनों बराबर है। ये तो हो गया आपका किसका काम, भुजा का। मतलब लिख देते हैं, चलिए साइड लिख देते हैं। ये क्या है, साइड है। ये क्या है, साइड है। मतलब दो साइड मिल गया। अब हम लोग देखते हैं क्या इन दोनों साइड के बीच, क्या इन दोनों साइड के बीच एंगल है। तो देखिए इन दोनों साइड के बीच, देखिए इसका एंगल कौन सा है, 30 डिग्री। इसमें देखिए हाँ, इसमें भी एंगल है। यानी इन दोनों साइड के बीच में क्या है, एंगल दिया हुआ है। इन दोनों साइड के बीच में क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, साइड एंगल साइड से क्या है, ये दो जो त्रिभुज दिया है, पहला त्रिभुज दूसरा त्रिभुज के सर्वांशम है। ठीक है, पहला त्रिभुज जो है दूसरा का त्रिभुज के सर्वांशम है। भुजा कोण भुजा, दो भुजाओं के बीच में दोनों में कोण दिया है, मतलब बराबर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं तीसरा फिगर, चौथा फिगर देखते हैं, सही है गलत है। देखिए देखिए इसमें देखिए 5.5, इसमें देखिए 5.5 हाँ दिया है। देखिए लेकिन दूसरा जो इसका भुजा दिया, एक भुजा 7 दिया, लेकिन इसमें क्या दिया, 7.1 दिया। इसका मतलब इसमें दोनों भुजाएं बराबर नहीं दी हुई है। इसका मतलब ये दोनों जो है सर्वांशम नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1 और सेकेंड जो है सर्वांशम है। कौन सा ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन सी में जो दिया है आपका 1 सर्वांशम है 2 के। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जल्दी जल्दी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब आपका होमवर्क नोट डाउन कीजिए सारे बच्चे, सारे बच्चे अपना होमवर्क नोट डाउन करेंगे। मैं क्या करता हूँ, होमवर्क के लिए पहले चैट बॉक्स ऑफ करता हूँ, नहीं तो बहुत बच्चे वाई वाई टाइप करते रहेंगे। ठीक है, चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करूंगा। उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेनी है। ठीक है, प्रश्नवाली 12.2 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार प्रश्नवाली 12.2, प्रश्नवाली 12.2 सारे बच्चे मेरे स्क्रीन उल्टी गिनती खत्म होने से पहले, समाप्त होने से पहले सारे बच्चे क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, सारे बच्चे ध्यान देंगे, सारे